अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो डिक्टेटर होता है ना, कोई भी, वो चाहे वर्दी में हो, वो सिविलियन डिक्टेटर हो, डर उसे होता है उन लोगों का जिनको किसी का डर नहीं होता। आज पाकिस्तान की कम बात करूंगा, पाकिस्तान और भारत की सिमिलैरिटीज़ की बात ज़्यादा करूंगा। क्या साउथ एशिया में एक दफ़ा फिर इनकलाब दस्तक दे रहा है? क्या एक बार फिर जेनजी हरकत में आ गई? एक कॉकरोच पार्टी क्या है? कौन है 16 साल की काम की? ये सोनम वांगचुक साहब का क्या मसला है? शबाना आज़मी, प्रकाश राज, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, और बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, नसीरुद्दीन शाह, ये सारे क्या बोल रहे हैं? सोनम वांगचुक क्या कह रहा है? और कितनी स्टूपिड है दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस पाकिस्तान की। डीएनए सिमिलैरिटीज आप देखें, यू विल बी शॉक्ड इस वीडियो में। ये ज़रा खबरें कम है, मैं आप कुछ कुछ चीज़ें आपको आर्टिकुलेट करके बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, और साथ अपने नौजवानों पे फिटे मुंह लानत भेजना चाहता हूँ। वक्त आपके पास कम है, आएगा, आपका भी टाइम आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है, साथ साथ सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। भारत में इनकलाब दस्तक दे रहा है। भारत के एक टीचर हैं सोनम वांगचुक। वो वांगचू साहब वो हैं जिनकी जहाँ से इंस्पिरेशन ली गई थी थ्री इडियट्स के कैरेक्टर फुनसुक वांगडू की, फुनसुक वांगडू साहब, और यहाँ पर इनका असल नाम है सोनम वांगचुक। इनसे इंस्पिरेशन ली गई थी, वो कैरेक्टर बनाए गए थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत नाम है इनका, इनोवेशन की है, पढ़ाई की, एजुकेशनिस्ट है ये। पेपर लीक हो रहे थे नीट के, बच्चों ने खुदकुशियाँ की मार्किंग वजह से। तो ये सोनम वांगचुक साहब जो हैं, इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर चौक, नाम भी आई लव द नेम, जंतर मंतर चौक में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। इनकी भूख हड़ताल तहरीक इंसाफ वाली भूख हड़ताल जैसी नहीं थी, जहाँ पर ये शाम 5 से 7 बजे तक भूख हड़ताल करते थे, उसके बाद समोसे छिकते थे। इन्होंने कुछ नहीं खाया, इनके साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी भूख हड़ताल की। वहाँ पर तस्वीर लगाई गई उन लोगों की, जो उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जान दे दी थी। ये भूख हड़ताली कैंप इन 90 डेज़ एक फुल फ्लेज प्रोटेस्ट और एक तहरीक में तब्दील हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे दी। आज पार्लियामेंट की तरफ मार्च का फैसला कर लिया गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सोनम वांगचुक जो हैं वो बीमार हो रहे थे, तबीयत उनकी ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ गया। ड्रिपें शिरपें लग रही थी उनको, तो प्रेशर डालने के लिए गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट बात करे। उधर मोदी सरकार है, मोदी सरकार की बुद्धि जो है, दिमाग जो है, वो उतना ही है जितना शहबाज शरीफ साहब का। ये सिर्फ हम दो मुल्क, ये दिखावे के लिए, जनाबे वाला, सॉरी मेरी मुँह से मैंने ज़्यादा हो रही, दिखावे के लिए हम ज़रा एक दूसरे का लड़ते रहते, वरना इतनी सिमिलैरिटी है कि आप सोच नहीं सकते। बच्चों का एहतजाज है, वो क्या मांग रहे हैं आपसे? बात कर लो उनसे, मसला हल हो जाएगा। नहीं, हम बात नहीं करेंगे, रियासत नहीं झुकेगी। ठीक है जी, इधर भी रियासत नहीं झुकती, कश्मीर में बंदे भड़का देती है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिमिलैरिटी तो डीएनए ये कि हम दोनों ही चवल हैं रज के। माफ़ करना, माजरत, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है हमारी लड़ाई आपस में, वरना रज के चवल है आज। लेकिन जो इम्प्रेसिव चीज़ थी मेरे लिए, वो थे इंडिया के नौजवान। मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे। 16 साल की वो बच्ची, काम की उसका नाम है शायद, जिसने कहा कि मैं बीजेपी की सपोर्टर थी, चीख रही थी, जितनी आवाज़ उसकी इजाज़त देती थी। उसको मारा था पुलिस ने। मैं इतना मुतासिर हुआ उस बच्ची से, जिसने कहा था कि हमने भी 18 साल के होना है, हमारा भी वक्त आएगा। शी वॉज हर्ट। मालूम है आपको क्यों वो हर्ट थी? वो दुखी थी इसलिए क्योंकि रियासत ने शहरी के साथ अपना बॉन्ड तोड़ा, अपना वादा तोड़ा। इन शहरियों ने इन पुलिस वालों को अपनी हिफाजत के लिए डंडे, लाठियां, सोटियां, बंदूकें लेके दी थी। वो बंदूकें इन्हीं पे चलाई गई। दैट इज वॉट शी फेल्ट। वो रो रही थी बच्ची। वो कहती है, मैं बड़ी होंगी, 18 साल की, मेरे वोट देने की बारी आएगी, इन चोरों में से किसी को वोट नहीं दूंगी मैं, हमारा नंबर आएगा, कोई भी इनको वोट नहीं देगा। दूसरी बच्ची कह रही थी कि मेरे हाथों को छीला इन्होंने। उसके बाद पुलिस वाले मुझे रिक्शे पे बिठा रहे थे। एक लड़का था, यंग लड़का था, 20-22 साल का होगा, 18 साल का होगा। वो कह रहा था, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, हाउ कैन यू हिट मी? आप मुझे डंडे कैसे मार सकते हो?
वो उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी, गुस्सा था। ये मेरे एहसास होते हैं मेरे से कोई पुलिस वाला बदतमीज़ी, यार आप मेरे से बदतमीज़ी कैसे कर सकते हैं। और उधर एग्जैक्ट सेम पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, मोहसिन नकवी फार्मूला, पुलिस वालों ने अपने बैचेस रिमूव किए हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, सिविलियन कपड़ों में पुलिस वाले फिर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आंसू गैस मार रहे हैं, जो शराफत से चलते आ रहे हैं उनको भी डंडे मार रहे हैं, उनको भी डंडे मार रहे हैं। और जो तादाद थी स्टूडेंट्स की, इट वाज अमेजिंग। मुझे शर्म आई कि हमारे यहाँ का यूथ जो है वो हरामखोर पिज़्ज़े बर्गर खाते हैं, वो गंदी फिल्में देखते हैं, वो स्नैपचैटें बनाते हैं, वो मीमें बना सकते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रहे। वहाँ पर मुझे शर्म आई आज मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का ट्वीट देख के, जब उन्होंने बच्चों के साथ खड़े रहने पर आवाज़ बुलंद की। सोनाक्षी सिन्हा ने जब वीडियो बनाकर डाली, रितेश देशमुख ने आवाज़ बुलंद की, शबाना आज़मी उधर पहुंची, प्रकाश राज सिंघम में, सिंघम 1 मूवी में जो विलन थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी के अभी वाला, वो वहाँ पर पहुंचा। नसीरुद्दीन शाह सड़क पे आके खड़ा हुआ। हमारे यहाँ के बेशर्म, मतलब वो जो इमरान खान के साथ क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने बेशर्मों ने आवाज़ नहीं बुलंद की इमरान खान के लिए। यहाँ पर इतने डरपोक लोग हैं हम। क्या हमारा डीएनए इंडिया वालों से भी माठा है? मैं तो ये सवाल के जवाब में उलझ के रह गया हूँ यार। मैं तो वहाँ पर देख के परेशान हो गया हूँ लोगों को, खुल के सोचने की। वहाँ पर एक बच्ची ने बोला, आपको पता है वहाँ पर भी ये डिबेट मीडिया यही कर रहा था, ये देशद्रोही हैं जनाब, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये कोई डीप स्टेट है, वो फुद्दू चूरन जो हमें बेचा जाता है। वहाँ पर एक बच्ची ने कहा, उन्होंने कहा जी एंटी नेशनल वो है जो सवाल नहीं करता, गद्दार वो है जो सवाल नहीं करता हुकूमत पे। वहाँ पर भी यही हो रहा था। वहाँ का मीडिया फुल हमारे मीडिया की तरह बेगैरती कर रहा था। आपको पता है कवरेज नहीं हो रही थी। एक वहाँ पर यूट्यूबर साहब थे, कोई अंजलि क्या उनका नाम था, बुज़ुर्ग आदमी थे वो, जो लोग वहाँ पर गुजर रहे थे सड़कों से, वो उनके पाँव छू रहे थे, वो उसके पैर पकड़ रहे थे। वो लड़के वहाँ पर उसको बोल रहे थे कि सर आपने गोदी मीडिया की तरह पैसा नहीं कमाया, लेकिन ये आपने कमाया हमारी इज्जत। वो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं शाम से सिर्फ ये देख रहा हूँ बैठ के, मैं पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं देख रहा। मैं तो हैरान परेशान हूँ मैं देख कर, वही स्टूपिडिटी, वही एरोगेंस मोदी की नारे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग नारा, मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया गया। उन्होंने ब्रूटैलिटी के साथ मारा गया बच्चों को, आंसू गैस फेंकी गई, वाटर कैनन इस्तेमाल किए, 10-10 फुट के बैरिकेड लगाए गए। 3 मनाज़िर मैंने जो देखे हैं ना, जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, देख के मज़ा आता है आपको, आप एंजॉय करते हैं, आप कहते हैं दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर, ये मैं देखना चाहता हूँ। एक लड़का है ग्रीन शर्ट में, टी शर्ट में, उसको मार रहे पुलिस वाले, कह मारो सर, मार डालो मार डालो, रेजिस्ट नहीं कर रहा, वो खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मारो। एक ब्लैक टी शर्ट में लड़का है, वो मोबाइल पे वीडियो बना रहा है, पुलिस वाले डंडे मारे, वो कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, वो डंडे खा रहा है, लाठियाँ मोटी मोटी। फिर एक और है जहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा लड़कियों पर टॉर्चर किया था, वो लड़कियों के सामने वो लड़का आया था, वो हाथ इस तरह उसने नीचे किए हुए, उसको डंडे, वो डंडों का साइज़ देखिए, पागल का बच्चा, खोते का बच्चा बन के पुलिस वाला उसको डंडे मार, हेलमेट पहना, पागलों की तरह, गैंडे की तरह, वैसी। मुझे वो देख के अपने पुलिस वाले याद आए जो पले हुए थे, यास्मीन राशिद को डंडे मारे थे, पागल के बच्चों की तरह। वो छोटी बच्ची पूछ रही है, कह रही है आपकी बच्चियाँ नहीं है सर, आप क्यों हमें मारे, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हमें इजाज़त है इस चीज़ की। डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही है। डेमोक्रेसी के ऊपर बात क्या हो रही है कि डेमोक्रेसी में बात होती है, डेमोक्रेसी में इस्तीफे होते हैं, डेमोक्रेसी में एहतजाज होता है। हमारे यहाँ पर हर एहतजाज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनता है। नेशनल सिक्योरिटी खुद परेशान है कि यार मेरे में इतने मसाइल कैसे आ गए। एग्जैक्ट सेम इश्यूज आए, किड यू नॉट, आप लोग ज़रूर फॉलो करो ये। मैं आपको बता नहीं सकता, एक वो छोटी बच्ची 16 साल की, उसका बयान मैं सारे ट्वीट करता रहा हूँ, इतनी सिमिलैरिटी है। दिल्ली पुलिस वही बेवकूफ़ाना ट्वीट करी है, कुछ अनासर ये फैला रहे हैं कि मारा गया, किसी को नहीं मारा गया। दिल्ली पुलिस अपने जारी करे 116 बंदे हमारे जख्मी हो गए हैं प्रोटेस्ट में। दिल्ली पुलिस मुकर गई है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, वीडियोज़ आई हुई हैं, वीडियोज़ डिलीट करवा रहे हैं। आपको लगेगा आप पाकिस्तान में हो, सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान इतना बाहिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग भी बड़े बेशरम हैं, हमारे फ़नकार भी बड़े बेशरम हैं, हमारे साबिक क्रिकेटर भी बड़े बेशरम हैं। वहाँ पर वो सारे आवाज़ उठा रहे, वहाँ पर नहीं सोच रही, वहाँ की बुशरा अंसारी नहीं सोच रही कि अगर मैं तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में गई तो मुझे काम नहीं मिलेगा।
वहां पर कोई जमाल शाह नाम का टट्टू नहीं निकला। वहां के अता तारण को गालियां निकाल रहे हैं सड़क पे स्टूडेंट्स खड़े होके, कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे इन जैसे नाचने गाना वाले के साथ कंपैरिजन ना कीजिए। आप देखें तो सही जरा एक दफा, क्या इनकलाब दस्तक दे रहे हैं भारत के दहलीज पर। डर वहां पर यही लगा हुआ है। मीडिया वाले कह रहे हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा कॉकरोचों को। कॉकरोच पार्टी कहती है कॉकरोच मल्टीप्लाई होते मरते नहीं है। एक जज ने शुगर में कह दिया यूथ कॉकरोचों की तरह, उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी रख दी, मिलियंस में उसके फॉलोअर बन गए। उन्होंने कहा ये तो सोशल मीडिया की पार्टी, ये क्या पार्टी हुई। कॉकरोच साले जमीन पे उतर आए। दूसरा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर चौक पे, उन्होंने जंतर मंतर कर दिखाया, लाखों लोग पहुंचे हुए थे। इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया वाले कह रहे थे टू मेनी पीपल ऑन द ग्राउंड। सवाल आपके लिए जो छोड़ के जा रहा हूं, वीडियो लंबी होगी 11 मिनट की। सवाल मेरा ये है कि क्या ये सेम चीज़ जो हुई है भारत में, क्या ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो सकती है? और अगर भारत में ये प्रोटेस्ट, क्योंकि 2014 के बाद ये पहली बार है मोदी सरकार को इतना बड़ा चैलेंज मिला, यूथ ऑफ इंडिया। इंडिया के बाद क्या पाकिस्तान की बारी है? इस पे सोचिएगा ज़रा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अदील राजा ऑन द ट्रैक। राजा सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, अदील राजा, राजा